Good evening, and we are back to the ASD discussion. थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो आई थिंक द लाइटिंग इज नॉट रियली फॉलिंग बट चलिए, कंटेंट मैटर इम्पोर्टेंट है एंड एज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, and objective about this series is to create awareness, or awareness gives you enough, or I would like to think enough information जिससे आप हम्म, अपने बच्चों के लिए या आपके रिलेटिव्स है उनके लिए आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड जो हमारा तीसरा एपिसोड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबल कॉज, और हमने ये भी कंक्लूड किया कि अनफॉर्चुनेटली इट कैनॉट बी कंक्लूडेड बिकॉज बोथ साइड्स हैव arguments, and doctors at the moment do not believe that that could be the leading cause. MMR could be a cause, and then you have got lot of, आपके पास बहुत मटेरियल इंटरनेट पे जो कि उसको पॉइंट करता है वाइस वर्सा। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि क्यों ना वो एमएमआर डिले किया जाए। दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली, क्योंकि डिले करने के बाद क्या होता है कि जो चाइल्ड जो होता है, जो कि आप कहते हैं कि क्वाइट अ स्मॉल बेबी होता है, वो उसमें काफ़ी डेलिकेसी होती है। शायद थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर वो सेम एक्सेस दिए तो शायद वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर जाए। आई डोंट नो, बट दैट इज़ वन थिंग विच पेरेंट्स विल हैव टू डिसाइड, टॉक विथ योर डॉक्टर्स, सी इफ दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री। लेकिन अगर मैंने ये एक बात कही थी कि फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बिकॉज पहले हमने डिस्कस किया था आउट ऑफ ब्लू केसेस भी होते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन डिस्कशन जो चल रहा था कि हम इसे सॉल्व कैसे किए कर कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि इसको अभी एक मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है, बट मोस्टली मैं आई एम डिराइविंग, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आपको मैं यूके बेस्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। शायद यूएस में इसके जगह और इन्फॉर्मेशन होगी, या इंडिया में के इसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन होगी। तो अर्ली इंटरवेंशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि आप एंगेज करो उस चाइल्ड को बहुत जल्दी। ये नहीं है कि आपको जो बच्चों के जो एक माइलस्टोन्स होते हैं वो अगर बच्चा रीच नहीं कर रहा है, एंड हाउ डू वी नो द माइलस्टोन्स। तो एक बात मैंने नोटिस की है, वो है आई कांटेक्ट। यूजुअली बच्चे आई कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं, मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद, या पता नहीं, मतलब अगेन यू हैव टू चेक द माइलस्टोन्स बुक। आपको यू नो पीडियाट्रिक्स वगैरह से वहीं से मिलेंगे, लेकिन जो माइलस्टोन के बुक होते हैं उसमें अगर बच्चा आपके माइलस्टोन्स टिक कर रहा है तो आपको टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर माइलस्टोन्स टिक नहीं कर रहा है, यू आर नोटिसिंग दैट, कि आप नोटिस कर रहे हो कि उसकी डेवलपमेंट थोड़ी, आपके बेटी की चाइल्ड की डेवलपमेंट अगर दूसरों से थोड़ी स्लो हो रही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट डजंट मीन कि अरे स्लो हो रही है मतलब ये हमें कुछ करना है। लेकिन एक सर्टन एज में किसी को कुछ कुछ करना होता है, राइट? और उसमें भी क्या होता है कि जो लड़कियां होती है वो सबसे ज़्यादा, यूजुअली, अगेन अगेन इट्स एन यूजुअल थिंग, लड़कियां जल्दी बोलना सीखती है, बहुत ज़्यादा बोलना सीखती है, लड़के थोड़े स्लो होते हैं, कम बोलते हैं। तो यहाँ पे यूके में तो ये कल्चर है कि डॉक्टर्स टेक द जजमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये मुझे टेंशन आ रही है इसके बारे में, ये कहीं कहीं थोड़ा स्लो हो रहा है, तो डॉक्टर्स उसको सीरियसली लेते हैं। मतलब देर, मतलब वो उसको डिसरिगार्ड नहीं करेंगे कि अरे नहीं नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, आप बिंदास चले जाइए, कुछ नहीं होता। तो ये पेरेंट्स पे बहुत निर्भर करता है कि, और अगर आपके घर में ऑलरेडी एक कोई लड़का लड़की बच्चा हो, देन आपको काफ़ी
ईज़ी हो जाता है वो एक तरफ से कि अरे यार, ये तो इतने जल्दी बोलने लगा था, ये थोड़ा धीरे क्यों बोल रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि रीचिंग द माइलस्टोन इज़ इम्पोर्टेंट। अगर बच्चा धीरे-धीरे भी अगर माइलस्टोन रीच कर रहा है, तो इट आपको कोई डरने की बात नहीं है उसमें। क्योंकि हैविंग अ स्पेक्ट्रम वर्सेस जैसे एक कॉन्सेप्ट है, जिसे ग्लोबल डिले कहते हैं, आर टू डिफरेंट थिंग्स। ग्लोबल डिले ऐसा कहते हैं कि ओवरऑल हर जगह वो बच्चा थोड़ा स्लो होता है। दैट डजंट मीन कि वो लेस इंटेलिजेंट है या लेस परफॉर्मेंस नहीं, बट उसका एक डेवलपमेंट साइकिल स्लो होता है। जैसे कि वो थोड़ा लेट बात करने लगेगा, लेट चलना लगेगा, लेट उसके सारी सारी मूवमेंट्स होंगी। दैट इज ग्लोबल डिले। और एक होता है जो एक्चुअली डेवलपमेंटल डिले होता है, और ये मैं आपको किसी भी हालत में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल एक पेरेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मोस्टली द मॉम्स कैन ऑब्जर्व इट। काफ़ी अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं कि क्या बेटा कैसा कर रहा है, लड़का कैसे कर रहा है, लड़की कैसी कर रही है, कंपेयर टू। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपको बेबी होती है, तो यूजुअली आप किसी प्ले ग्रुप में जाते हो, तो आप उसी उम्र के बच्चे मिल जाते हैं आपको, तो आपको पता चलता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन होती है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि यार ये कितना पीछे है। थोड़ा थोड़ा पीछे तो आगे पीछे होता रहता है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। अननेसेसरीली इसका टेंशन नहीं लेना, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि पैनिक कर जाते हैं। एक्साइटेड नहीं, पैनिक हो जाते हैं, अरे यार ये कैसा कैसे इतने कैसे पीछे हट रहा है, ये कैसा क्या। तो रैशनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए वो पीडियाट्रिक्स के थ्रू जो एक माइलस्टोन के बुक होते हैं उनके, आई थिंक एवरी पीडियाट्रिक्स तो देते हैं। तो जो माइलस्टोन रीच होने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अगर आप धीरे धीरे भी रीच कर रहे हैं ना, तो भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप माइलस्टोन मिस ही कर रहे हैं कंप्लीटली, देन आपको डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स ऑल्सो विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डायग्नोज दिस, बिकॉज बहुत से बार ऐसा होता है कि सडनली बच्चा बोलने लगता है, एंड लोग डॉक्टर बोलेंगे अरे नहीं यार इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा, बोलेगा। कोई लेट बोलता है, कोई जल्दी बोलता है। तो इसके लिए आई कांटेक्ट रहना उस बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आई कांटेक्ट क्या होता है? आई कांटेक्ट अगर एक्सप्लेन मैं करूँ तो आंखों में आंखें डालना और कनेक्ट करना। जैसे कि आपने उसका नाम बुलाया, या उसकी ना उसका आपने नाम, बेटी हुई उसको बुलाया आपने, और ही और शी इज लुकिंग एट यू, दैट इज अ परफेक्ट साइन कि एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन चल रहा है सब कुछ। और दूसरी एक टेस्ट होती है, टेस्ट तो नहीं कह सकते हम लोग, जैसे कि आप आपका बेटा या बेटी आगे है, छोटा बच्चा, आपने उसका नाम पुकारा और वो रुक के, वो शाहरुख खान वाला पलट वो पलट भी अगर हो जाता है, तो भी आप समझ सकते हो कि यार ये इतनी, ये नहीं है, मतलब देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन हैपनिंग है। लेकिन जब ओवरऑल बच्चों से जब आपके बालक का लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज पीछे छूटने लगती है बहुत, तब आपको इंटरवेन करना पड़ता है। और इस इंटरवेंशन को अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अभी इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन के क्या अ, तरीके हैं, क्या मेथड्स है, और आपको कैसे अ, आप कैसे उसको यू नो बैक टू न्यूरोटिपिकल लेवल पे लेके आना है, वो हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन का, डायग्नोसिस का जो एक तरीका है, ये अगेन इट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप खुद इस चीज़ को डायग्नोज ना करें तो बेहतर है, या कंफर्म ना करें। मतलब आपको शक आना स्वाभाविक है। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है इसमें, तो आपको शक आना स्वाभाविक है। और आप डॉक्टर्स के साथ, पीडियाट्रिक्स के साथ आपका कम्युनिकेशन रहना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप खुद एक किसी नतीजे पे मत पहुंचिए कि यार ये इसको ये हो ही गया है, डेफिनेटली हो गया है। क्योंकि बिकॉज
जो फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी एंग्शियस होते हैं, बिकॉज नॉर्मली पहले कैसे होते थे, चार पांच चिल्ड्रन सो जाते थे पुराने ज़माने में, छः सात आठ हो जाते थे तभी, और जॉइंट फैमिली होती थी, अलग ही वो माहौल था। आजकल क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, या सास ससुर होते हैं, छोटी फैमिली होती है, एक या दो मैक्सिमम होते हैं, तो उसमें काफ़ी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और वो भी एक तरीके से गलत है कि आप और एकदम ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये अरे ऐसा नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा, आप टेंशन में जा रहे हो। और तो रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक वे टू साइंटिफिकली थिंकिंग, एंड ऑलवेज ऑलवेज डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डू नॉट टेक अ कॉल ऑन योर ओन, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अगर डायग्नोसिस अगर भी मिलता है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है एट द एंड ऑफ द डे। बट नॉर्मली आप, ये जो टाइमिंग होता है, जाके वन वन ईयर के बाद आपको एमएमआर मिलता है, एमएमआर के बाद आ, का जो कंट्रोवर्सी है, हाउ डू, उसको कैसे हैंडल करना है, ये तो आप हमने एपिसोड थ्री थ्री में देखा ही है। तो एपिसोड फोर में, आज के एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरीके से मेथोडोलॉजी से आप डायग्नोस कर सकते हैं। अगेन, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो नॉट अ डॉक्टर, तो आपको आपके पीडियाट्रिक्स के पास जाके हम्म, देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलवेज इन्वॉल्व ए डॉक्टर इन दिस डिस्कशंस। आपके जो कंसर्न्स हैं उन्हीं के साथ डिस्कस कीजिए। सो वंस अगेन, हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगले एपिसोड में हम लोग जल्द से जल्द मिलते हैं। ओह सॉरी, मेरी स्माइल और वो अलग हो जाती है, सॉरी अबाउट क्योंकि आदत नहीं है ना, तो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है, बट आई होप थोड़ी आदत हो जाएगी, अभी नए नए चालू है तो। सो आई विल टॉक टू यू सून। थैंक यू, बाय बाय।